बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ईमानियात और इबादत का फ़र्स्ट पार्ट कर लिया था, ईमानियात, ठीक है, अक़ीदा तौहीद। आज उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे हम। सबसे पहले MCQs हैं आप लोगों के, आप लोग इन दरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सबसे पहला आपका MCQ है, तौहीद का लग़वी मायने क्या है। तौहीद का लग़वी मायने हमने पढ़ा था, एक मानना, ठीक है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक मानना क्या कहलाता है। तौहीद रबूबियत, ठीक है, यानी वही हर चीज़ का रब है, ठीक है, वही हर चीज़ का पालने वाला है, राज़िक है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है। सूरह इखलास में, ठीक है, इसमें खालिस तौहीद बयान की गई। शिर्क का लग़वी मायने क्या होता है, हिस्सेदार बनाना। नेक्स्ट है, लम यालिद व लम यूलद में नफ़ी की गई है किस चीज़ की। ज़ात में शिर्क की, सिफ़ात में शिर्क की, उलूहियत में शिर्क की, या अस्मा में शिर्क की। ज़ात में शिर्क की, यानी ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बेटा है, ठीक है। इसमें ज़ात में शिर्क की नफ़ी की गई है। मुख्तसर जवाबात दें। अक़ीदा तौहीद का मायने और मफ़हूम बयान करें। यह हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। अक़ीदा तौहीद का लग़वी मायने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, आंसर बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, अक़ीदा तौहीद की अहमियत वाज़ह करें। अहमियत क्या है अक़ीदा तौहीद की। अक़ीदा तौहीद की अहमियत में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना पहले लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका कुल हुवल्लाहु अहद का, यानी ये जो सूरह इखलास है इसका तर्जुमा बयान कर देंगे, ठीक है। ये इसका सेकंड का आंसर हो गया है, क्योंकि शॉर्ट है। अगर शॉर्ट ना होता, लॉन्ग होता, फिर मैं ये सारा करने के लिए कहती आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, अक़ीदा तौहीद की 3 इक़साम के नाम लिखें। 3 इक़साम कौन कौन सी हैं। ज़ात में शिर्क, सिफ़ात में शिर्क, उलूहियत में शिर्क। अच्छा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने इसके नाम लिखना है। उसके बाद है, तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत करें। तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत आप लोगों ने करनी है। उन्होंने अक़ीदा तौहीद की 3 इक़साम के नाम पूछे थे। मैं इसका शिर्क का बता दिया आप लोगों को। तो ये जो है, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, ठीक है, तौहीद रुबूबियत, उलूहियत और तौहीद इस्मा सफ़ात, ठीक है, ये इसके 3 नाम हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वजाहत करें। उलूहियत की आपने वजाहत करनी है। ये सारा आप लोगों ने क्या कहते हैं लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इस आयत का तर्जुमा, ठीक है, ये आयत का तर्जुमा आगे है ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिर्क का मायने और मफ़हूम बयान करें। यहाँ से लेकर जो शख्स अक़ीदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता वह शिर्क का इर्तिकाब करता है। अक़ीदा तौहीद का इनकार शिर्क है। शिर्क का लफ्ज़ी मायने यहाँ से आप लोगों का जो है ना आंसर बनेगा इसका, ठीक है, 5th का। उसके बाद तफसीली जवाबात देख लेते हैं। सवालात, अक़ीदा तौहीद की इक़साम बयान करें। अक़ीदा तौहीद की 3 इक़साम है, ठीक है, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात में की तौहीद, ठीक है। ये आप लोगों ने सारा इसका जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अक़ीदा तौहीद के असरात तहरीर करें। अक़ीदा तौहीद के क्या असरात हैं, ये आप लोगों का लास्ट पेज पर, ठीक है, ये इसके असरात हैं। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की सरगर्मियाँ हैं, और फिर उस्ताज़ा के लिए आप लोगों का देखिए, ये आप लोगों के करने का नहीं है। बाकी इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अक़ीदा रिसालत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।